ये दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, मैं एक मिनट इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया है। ओके, तो पर यूनिट अगर इंक्रीज देखेंगे तो दिस विल गिव यू डेल ओमेगा एल ए अपॉन आर ए। राइट साइड में भी आपको आर ए से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस विल बी डेल ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर सी ए इंटू आर ए, ओमेगा स्क्वायर सी ए इंटू आर ए। ठीक है, ये आ गया आपका। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हम लोग पीछे अभी हमारी इक्वेशन 2 थी, अभी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, नॉट 3। दिस विल बी 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, बट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एंटीना इज डिफाइंड एज, जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है ऑफ एंटीना इज डिफाइंड एज, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। क्यू आपको पता होगा एक्सएल बाई आर होता है। ठीक है, तो एक्सएल, एक्सएल ए बाई आर ए, और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा आर इंटू एल ए बाई आर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी ए इंटू आर ए। ये ओमेगा आर इंटू सी ए मतलब ये 1 अपॉन एक्स सी हमने लिख दिया है, क्योंकि हमें पता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है। तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, या एक्स सी लिख सकते हैं, एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा आर इंटू सी ए इंटू आर ए। ठीक है, क्लियर? ये हमारा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए। ठीक है, नाउ योर इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटेन एज, ये रेजोनेंट कंडीशन के लिए हमने लिखा है, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन 4 कैन बी रिटेन एज, जो भी हम कर रहे हैं उसी कंडीशन पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 4 को? दैट विल बी डेल जेड ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू जे डेल ओमेगा इंटू एल ए। इसको कुछ चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू? अगर आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए? इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखना चाहें तो एल ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर ए बाई ओमेगा आर, हो जाएगा। बताइए, एल ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ से? एल ए आप देखें इक्वेशन 5 से, तो क्यू आर ए बाई ओमेगा आर हो जाएगा। दैट इज योर हो जाएगा आपका डेल ओमेगा इंटू क्यू इंटू आर ए बाई ओमेगा आर, और नीचे एक आर ए आपका यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ आर ए लिख लीजिए। इस आर ए से आर ए कैंसिल हो जाएगा, और इस डेल ओमेगा से ओमेगा आर, जो ये हमारा डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर है, यही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाले टर्म में देखिए डेल ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर सी ए इंटू आर ए, तो यहाँ पे भी क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन सी ए इंटू आर ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं? क्यू रख सकते हैं। तो 1 अपॉन सी ए इंटू आर ए की वैल्यू हम क्यू रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा डेल ओमेगा इंटू क्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इंटू नॉट, हाँ एक मिनट, नॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने जो वैल्यू रखा है वो किसकी रखा है? 1 अपॉन सी ए आर ए की वैल्यू रखा है। 1 अपॉन सी ए आर ए क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ओमेगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टर्म आपका क्यू इंटू ओमेगा आर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका है क्यू इंटू ओमेगा आर। ठीक, और अपान क्या है? अपान आपका ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो एक ओमेगा आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही लिख लीजिए, क्योंकि ये भी रेजोनेंट पे है, तो रेजोनेंट में आर दोनों ही ओमेगा आर रहेंगे, तो एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हो गया क्यू डेल ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर। ये आप सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव यू जे टू क्यू इंटू डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर। जे टू क्यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। ये भी डेल ओमेगा क्यू बाई ओमेगा आर बचेगा, ये भी डेल ओमेगा क्यू बाई ओमेगा आर होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे।
This will give you J2Q del omega by omega r. This is equation number 6. ठीक है. So mod वैल्यू अगर आप निकालते हैं, it will give you twice of Q del omega by omega r. अगर mod लेंगे तो ये J का टर्म हट जाएगा. ठीक है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, del omega by omega r इज इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए 2Q को, तो 1/2Q mod del ZA अपॉन RA. ठीक है. इक्वेशन नंबर 7, ये आपका इक्वेशन नंबर 7 हो गया. So you can see the current in the antenna basically is decreased by 1/√2 times the maximum current under resonance, and the power decreases to half of its maximum value under resonance. Clear? ठीक है. और अगर आप ZA इज इक्वल टू RA कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? इफ यू पुट ZA इज इक्वल टू RA, तो अगर आप देखिए यहाँ ZA इज इक्वल टू RA करते हैं, इफ ZA इज इक्वल टू RA, देन तब आपको क्या मिल जाएगा? ZA RA के बराबर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, you will get the difference between two frequencies, hence difference between two frequencies क्या आ जाएगा? that will be del omega is equal to twice of del omega. ठीक है. डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा. ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर बाई क्यू के बराबर है. ओमेगा आर बाई क्यू के बराबर है. ठीक है. इस डेल ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं. ठीक है. वेयर डेल ओमेगा क्या है? बैंडविड्थ. ठीक है. बैंडविड्थ है. क्लियर? विच इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर पॉइंट्स. ठीक है. और रिलेटिव बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे? द रिलेटिव बैंडविड्थ इज गिवन बाय, जो हमारी रिलेटिव बैंडविड्थ है वो क्या होगी? दैट विल बी डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/Q. दिस इज योर रिलेटिव बैंडविड्थ, दैट इज ओमेगा आर इज योर. ठीक है. तो ये आपका आ गया रिलेटिव बैंडविड्थ. इसको इक्वेशन नंबर, ये इसको 8 कर लीजिएगा. दिस इज योर 8th इक्वेशन. जो अगली वाली है उसको 9th कर लीजिएगा. दिस इज योर 9th वन. ठीक है. अब अगर आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है ना, नाउ मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, स्टेटमेंट ज्यादा नहीं लिखूंगा. नाउ आर ए की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू आर आर 1 प्लस रो डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर. ठीक है. क्या बताएं, हम ही भीख मांग. ठीक है. दिस इज योर, बेटा अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज. हमारा जो ये रेडिएशन एंटीना रेजिस्टेंस जो है ये फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी करेगा. ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी करेगा, जहाँ पे आर आर क्या है? रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस.
ये एंटीना रेजिस्टेंस है एट रेजोनेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस। और रो क्या है? रो इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड नाउ एंटीना इम्पीडेंस, एंटीना इम्पीडेंस। एंटीना इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? दैट विल बी जेड ए इज इक्वल टू आर ए। अभी पीछे देखा जाए जब फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट किया था, ओमेगा एल ए माइनस 1 ओमेगा सी ए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं आर आर ओमेगा, ये आर ए की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ से, आर आर 1 + रो, दिस विल बी 1 + रो, ठीक है, इनटू डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर, ये हमने यहाँ से रख दिया, ठीक है, प्लस जे। अब आप देख सकते हैं ओमेगा एल ए की वैल्यू भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो दिस विल बी ओमेगा आर इंटू एल ए एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर हो गई, प्लस डेल ओमेगा इंटू एल ए माइनस 1/ओमेगा आर इंटू सी ए प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर स्क्वायर इंटू सी ए। ये कहाँ से रखा है हमने सारी वैल्यू? यहाँ से रखा है, जो पीछे हमने अभी कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएंगे वेरिएशंस, बट यू नो ओमेगा आर इंटू एल ए इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर इंटू सी ए एज पर द रेजोनेंट कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दैट्स वाई जेड ए अपॉन आर आर आपका जो हो जाएगा 1 + डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर, जेड ए बाई आर आर अगर निकालेंगे इस कंडीशन पे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, यही रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको फर्दर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जेड ए बाई आर आर इज इक्वल टू 1 + डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, सॉरी, ब्रैकेट में रो प्लस जे ट्वाइस ऑफ क्यू, क्यू इज योर क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 11। ये इसी जितनी भी वैल्यूज हमने ऊपर निकाली हैं सब आप पुट करेंगे तो ये चीजें आएंगी, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। नाउ the frequency at which the impedance is minimum can be obtained by minimizing value of, can be obtained by minimizing value of ZA by RR, ठीक है, एच ZA by RR as, so D by D डेल ओमेगा इंटू ZA by RR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा वाली कंडीशन हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। By solving above equation we get del omega by omega r is equal to minus rho by rho square plus 4q square, ठीक। the impedance now, फाइनल आंसर आ रहा है सर, now the impedance at the minimum is given by, at the minimum is given by
is given by Z minimum is equal to radiation resistance 1 minus rho by rho square plus 4q square rho plus 2j q, ठीक है, या j2q आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हो गया है ये, बस एक लाइन और बची है। इट मीन्स ये आपका जो जेड मिनिमम आएगा, ये सब जो हम लोगों ने वैल्यूज रखी हैं एक दूसरे में अप्लाई करने के बाद, इसको मैं नेक्स्ट टर्म पे थोड़ा सा एलिबरेट कर दूंगा आपको फिर से, ठीक है। 2 रो क्यू बाई रो स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये आपका मिनिमम इम्पीडेंस है एंटीना का, ठीक है। तो अटेंडेंस ले लेते हैं, 1 मिनट अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग, 1 मिनट। तो ये आपका मिनिमम एंटीना इम्पीडेंस है, ठीक है। वैसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाता जनरली, लेकिन ये है कि फार्मूला आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। जनरली डेरिवेशन पार्ट इतना आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए 1 मिनट के लिए। एक मिनट वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग, मैं यहाँ से आपका अटेंडेंस लगा दे रहा हूँ। this 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 देखिए एब्सेंट लोगों का बता दे रहे हैं हम, डिटेल सुन लीजिए। 123 123 124 125 138 142 9001 9002, इसके अलावा सभी प्रेजेंट। सर 138 प्रेजेंट, कैमरा ऑन नहीं, केवल लाइट नहीं है तो सर एकदम डार्क है इसलिए। तो 122 भी प्रेजेंट, 122 लगाया हुआ है, 123 124 125 एब्सेंट है, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू क्लास। इसको मैं थोड़ा इलेबरेट कर दूंगा, एक्सप्रेशन थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ा टाइम लग गया इसको करने में, अगले लेक्चर में थोड़ा इलेबरेट कर दूंगा ये, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।